अरे तो जो है क्या वहाँ ले पाए है? दो हिस्सेदारी हैदराबाद में है, 12% मुसलमान है, 12% सरकारी नौकरियों में है वहाँ पे, और मस्जिदों के इमाम के लिए 15,000 तनख्वाह दी जाती है वहाँ पे। यहाँ पे यूपी में बता दो कहाँ पे है। अखिलेश यादव ने जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री दी, मुर्दे के कब्रिस्तानों में से के भागे जा रहे थे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री दी। 18% आरक्षण की बात करी थी 2012 में, तो 18% कितनी सरकारी नौकरियां यूपी के अंदर मुस्लिम की? कहते हैं कोई बात नहीं, आरक्षण नहीं दिया मगर नौकरी तो दी हमें। आप मुसलमान कह रहा है कब्रिस्तान की बाउंड्री क्या दी, अब वो आरक्षण देगा। 18% अगर सरकार बनाना चाहता है तो 18% आरक्षण देने पड़ेगा। मुसलमान तो सब अखिलेश गा रहे हैं। 90% नौजवान असदुद्दीन ओवैसी के साथ में है इतने टाइम। ऐसी कोई पार्टी नहीं होती है जो एकदम आके बड़े स्तर पे पहुंच जाए। ओवैसी साहब की पार्टी मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम धीरे धीरे जागरूक हो रही है। इतनी तेजी से तो और कोई पार्टी भी जागरूक ना हुई जिस तरीके से आज ओवैसी साहब के लोग साथ दे रहे हैं। पूरी तरीके से युवा जागरूक हो रहा है AIM की तरफ, और इंशाअल्लाह हम 2022 के चुनाव में कुछ अच्छी सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि मीडिया और बीजेपी साथ दे रही है, तभी जो है पूरे देश में नाम हो रहा है। अरे ऐसे क्या नाम हो रहा है, वो इस काबिल है, मतलब उनकी काबिलियत के वजह से नाम हो रहा है। कोई भी मीडिया रिपोर्टर उनके पास पहुंचने थे अपनी उसका लेवल उठ जाए, ताकि वो एक बार ओवैसी साहब के सामने आ जाए, उसका लेवल बहुत उठ जाए। यूपी में किसकी बनेगी सरकार 2022 में? क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ आएंगे या सत्ता परिवर्तन होगा? यही जानने के लिए हम गांव में पहुंचे हैं और इस वक्त हम बरेली की भोजीपुरा विधानसभा में हैं और ये गांव लगता है सैदपुर चुनीलाल। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए। आपकी सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार असदुद्दीन ओवैसी के साथ बननी चाहिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा तो ओवैसी से अलग हो गए। नहीं हुआ अलग, अभी उसका गठबंधन जारी है, अभी कोई अलग नहीं हुआ। भागीदारी संकल्प मोर्चा तो बीजेपी से मिल रही है जाके। बीजेपी से नहीं मिल रहा, उनका आपसी संबंध था इसलिए वो उनसे बात करने के लिए गए थे। वो तो कह रहे हैं कि जो है जब जफ़र इस्लाम और जो है मुख्तार शाहनवाज हुसैन बीजेपी में जा सकते हैं तो ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। क्यों? ओवैसी का और बीजेपी का उनका कहना जमीन और आसमान का उनका कहना है कि समुद्र के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। वो अपनी कौम से मतलब एक तरफा मोहब्बत करते हैं और वो मतलब हक और दलितों के साथ चल रहे हैं, इसलिए उनका कहना है शाहनवाज हुसैन है या जो भी हैं उन्हें गुलामी पसंद है। ओवैसी साहब का कहना है कि हमें 1% भी गुलामी पसंद नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए, इसीलिए वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। और हमारा ये कहना है कि मजलिस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे और मजलिस ज़्यादा से ज़्यादा यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी सीटों पे ओवैसी साहब ने ऐलान किया है हम कुछ अच्छा ही मतलब करने की कोशिश करेंगे कि सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या पिछली सरकारों में भाजपा या सपा में जो है आपको हिस्सेदारी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, गुलामी कराई सिर्फ। अखिलेश यादव ने 16 लाख नौकरियों का ऐलान किया था, कितनी नौकरियां दी? बिल्कुल भी नहीं दी। इसीलिए पूरी तरीके से आज तक मुसलमानों को गुलाम बनाया गया है, उनसे सिर्फ अपनी गुलामी कराई गई है, किसी भी तरीके का किसी चीज़ में हक नहीं दिया गया। आज तक मुसलमान पूरी तरीके से गुलामी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो मुस्लिम और यादव फैक्टर की बात करते हैं। मुस्लिम यादव फैक्टर की बात कर रहे हैं, उनका तो गलत क्या कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं मुसलमानों को साथ नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए साथ मुसलमानों ने उनसे जो मांग रखी गई है उस मांग का वो मतलब माने, इसलिए मुस्लिम वोट मिलेगा। लेकिन नहीं माना उन्होंने तो मुस्लिम युवा इस बात से नकार सकता है। उन्हें क्या मांगे? मुस्लिम डिप्टी CM। उन्होंने मुस्लिम डिप्टी CM नहीं दिया तो वो फिर से सरकार नहीं बना पाएंगे, इसीलिए उनसे मांग रखी गई कि मुस्लिम डिप्टी CM दे। हमारा मुस्लिम डिप्टी CM होगा तो हमारी कुछ हिस्सेदारी होगी। मतलब डिप्टी CM से हिस्सेदारी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। बात करेगा तो डिप्टी CM से हमारी कौम की बात करने वाला भी तो है। डिप्टी CM जैसे आजम खान डिप्टी CM है, जेल में बंद करा रखा है, 1.5-2 साल हो चुकी। वो तो बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया है। सरकार समाज का इतना हक नहीं हो सकता है कि छोटा मतलब उनके कुछ हक के लिए बात की जाए। मतलब अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं? इतने दिन मतलब एक छोटे से मतलब नॉर्मल से केसों में इतने दिनों से जेल में हैं, तो उनका क्या है? ये हम मुस्लिमों को दबाया नहीं जा रहा है। आज जोहन यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव पूरी तरीके से शांत है, आप भी जानते होंगे इस बारे में। ये अखिलेश अगर चाहता तो पहले ही छुड़ा लेता, जब आजम खान आया तभी तो इसने वो करा है।
तो इसका अखिलेश का पूरा हाथ है। अखिलेश की कैसे हाथ है? क्यों, इससे पहले भी तो वो छुड़ा सकता था, इससे पहले भी मिलने जाता। जब आजम खां आए, वो अखिलेश वो आया, क्या बोलते हैं, ओवैसी आया तो वो गया। क्यों गया? जब भी उसने सब जो भी करना था तभी करा उसने। अच्छा, कल जो है असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक भाषण में कहा है कि आजम खान के लिए दुआ करना चाहिए। तो आजम खान के लिए दुआ इसलिए करवाना क्या सियासी जो है मुसलमानों का यूपी में वोट लेने के लिए? नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारे मतलब वो एक बड़े स्तर के नेता हैं, उन पे इस तरीके से जुल्म नहीं किया जाए। उनका कहना है कि मतलब ये उन पे नहीं, मतलब उनकी कौम पे जुल्म हो रहा है, इसलिए उस जुल्म को वो साधने के लिए, ठीक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और हम उनकी कोशिश के लिए उनके हाथों को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं, ताकि 2000 मतलब हमें पूरी तरीके से हिस्सेदारी मिल सके। हिंदू हो या कोई भी नॉन मुस्लिम हो, कैसा भी हो, लेकिन हम दुआ तो उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इसीलिए आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? ओवैसी दीदी बनना चाहिए, ओवैसी की क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों की बात रखते हैं। सब सीए और एनआरसी आया था, फिर भी उन्हीं नहीं बिल वो पा तो रहा था। हैदराबाद में अपनी सरकार नहीं बना पाए। वो नहीं बना पाए तो वो वहाँ है ना थोड़ी हो रही है, इन तो हिस्सेदारी की बात जी, हिस्सेदारी की बात है। हिस्सेदारी तो जो है क्या वहाँ ले पाए दो हैदराबाद में? हिस्सेदारी हैदराबाद में है, 12% मुसलमान है, 12% सरकारी नौकरियों में है वहाँ पे। हाँ। और मस्जिदों के इमाम के लिए 15,000 तनख्वाह दी जाती है वहाँ पे। यहाँ पे यूपी में बता दो कहाँ पे है। अखिलेश यादव ने जो है कब्रिस्तान की कब्रिस्तान की बाउंड्री दी, मुर्दे क्या कब्रिस्तानों में सुट कर भागे जा रहे थे। कब्रिस्तानों की बाउंड्री दी, 18% आरक्षण की बात करी थी 2012 में। तो 18% कितनी सरकारी नौकरियां यूपी के अंदर मुस्लिम तो की? कहते हैं कोई बात नहीं, आरक्षण नहीं दिया मगर नौकरी तो दी हमें। अब मुसलमान कह रहा है कब्रिस्तान की बाउंड्री क्या दी, अब वो आरक्षण देगा 18%। अगर सरकार बनाना चाहता है तो 18% आरक्षण देने पड़ेगा। मुसलमान तो सब अखिलेश अखिलेश गा रहे हैं। 90% नौजवान असदुद्दीन ओवैसी के साथ में है इतने टाइम। ऐसी कोई पार्टी नहीं होती है जो एकदम आके बड़े स्तर पे पहुंच जाए। ओवैसी साहब की पार्टी मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम धीरे धीरे जागरूक हो रही है। इतनी तेजी से तो और कोई पार्टी भी जागरूक ना हुई जिस तरीके से आज ओवैसी साहब के लोग साथ दे रहे हैं। पूरी तरीके से युवा जागरूक हो रहा है AIM की तरफ, और इंशाअल्लाह हम 2022 के चुनाव में कुछ अच्छी सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि मीडिया और बीजेपी साथ दे रही है, तभी जो है पूरे देश में नाम हो रहा है। अरे ऐसे क्या नाम हो रहा है, वो इस काबिल है, मतलब उनकी काबिलियत के वजह से नाम हो रहा है। कोई भी मीडिया रिपोर्टर उनके पास पहुंचने थे अपनी उसका लेवल उठ जाए, ताकि वो एक बार ओवैसी साहब के सामने आ जाए, उसका लेवल बहुत उठ जाए। इसलिए तो किस बने पे वो कह सकते हैं कि क्या नाम है, ओवैसी साहब कामयाब, वो ना होंगे कामयाब, किस बने पे कह सकते हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि हमारे हक के लिए सिर्फ और सिर्फ आज तक पूरी तरीके से सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कह रही है, बीजेपी, RSS और समाजवादी पार्टी, बासपा, कांग्रेस, जी अपने आप को सेकुलर आज तक कहवाती आई हैं। न सिर्फ और सिर्फ हमसे गुलामी कराई है और कुछ ना करा है, पूरी तरीके से गुलाम कर लिया मुसलमानों ने। और मतलब ऐसा तो ना हो सके कि आज ओवैसी साहब इस बार चुनाव में कुछ ना हुआ, फिर भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह पार्टी थोड़ा कामयाब होगी। तो सिर्फ मुस्लिम की बात करके कामयाब मुस्लिम की बात नहीं, दलित भी हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है यूपी के अंदर। उत्तराखंड और यूपी लड़ेंगे अब की पूरी ताकत से, और सरकार में हिस्सेदारी अब की ले लेंगे। महाराष्ट्र में जो है गठबंधन हुआ, वहाँ गठबंधन टूट गया, बिहार में टूटा, अब यूपी में भी टूट गया। बिहार में टूटा, बिहार में 5 सीट निकाली ही, और 5 सीट निकालने का मतलब है वहाँ के 5 विधायक इतने टाइम किशनगंज में बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। ये आप भी चैनल चलाते हो, आप भी देखते होगे। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में जो हरवा दिया जाके, बिहार में हरवा दिया। बिहार में किसे हरवा दिया? से जो बात कही कि हमारा गठबंधन कर लिया जाए, तेजस्वी यादव ने इस बात को सुनी, और आज अखिलेश यादव भी इस बात को ना सुनना है तो वो भी इस बात से नकार दिए जाएंगे कि बिहार में 18-20 सीट लड़े और 5 सीट जीते, और कांग्रेस लड़ी 70 सीट, 51 सीट बीजेपी को जिता के 19 सीट अपनी लेके आई। तो किसने हरा दिया? 20 सीट वाले ने हरा दिया या 70 सीट वाले ने हरा दिया? कांग्रेस का काम है सिर्फ बीजेपी को जिताना, और समाजवादी का काम है बीजेपी को जिताना। गुजरात के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो 135 विधायक, इसी मुलायम सिंह यादव ने 135 विधायक मुस्लिम
गुजरात में लड़ा के और बीजेपी की सरकार बनाई। आज यही प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं मुलायम सिंह यादव की वजह से। मुलायम सिंह तो जो है प्रधानमंत्री देखना चाहते तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ख्वाहिश पूरी हो गई। अब की इनके बेटे को अब जे मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, इनकी ख्वाहिश भी अब की 2022 में मुसलमान पूरी कर देगा। मतलब उनके बेटे को जो मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है, इनकी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। ये घर बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब इनका 400 सीटें लेके आ रहे हैं। 400 सीट लेके आ रहे हैं। 3 और ले लेते, वो भी इन्हीं की खाते में पहुंच जाती। और कोई पार्टी है नहीं, यही पार्टी है, सारी इन्हीं के मिले हैं। ओवैसी की कहाँ होंगी? ओवैसी की कहाँ होंगी? सारी इन्हीं की सीटें हैं, इनका ही वोट है और किसी का वोट कहाँ है। 7% यादव, 5% बीजेपी में चला गया, 2% अखिलेश यादव के साथ है। जो यादव कर रहे हैं, यादव तो साथ है। यादव साथ है। 2019 में लोकसभा चुनाव में 5 सीट निकली, जिसमें 3 मुस्लिम जीते हुए हैं और एक खुद अखिलेश यादव मुस्लिम गढ़ से जीते हुए हैं। उनकी बीवी डिम्पल यादव गढ़ से चुनाव हार के चली गई। यादव कहाँ है इनके पास? मुस्लिम वोटों पर राजनीति करने वाले और मुसलमानों को इग्नोर करते हैं। आपको क्या लगता है किसकी जो है सरकार बनेगी यूपी में? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की किस तरह से? बीजेपी की अभी जो है मुसलमान अभी और पिटेगा कटेगा, इसलिए फिर और बनाएगी। काम किया है बीजेपी ने क्या? काम करें, हिंदू मुस्लिम बनाइए, यही काम करें। हाँ, तो कह रहे हैं बहुत काम कर दिया है, विकास किया है। भाई यहाँ पर जो यादव और जाटव वोट है वो बीजेपी को बना दें। हमारे यहाँ बराबर में एक यादवों गांव है भगवंतापुर, वहाँ बीजेपी की पोलिंग जीतती है। यादव तो जो है समाजवादी के साथ है। भाई सब यादव है इसमें। हाँ। तो वहाँ बीजेपी के वोट क्यों निकला है सबसे ज़्यादा? यादव वोट बीजेपी को दे रहा है, तो इसलिए बीजेपी यहाँ से निकल रही है। अगर बीजेपी ने काम किए हैं 5 साल में, क्या काम किया? जो हिंदू मुस्लिम बना के यही काम करें, यही काम है। तो भाई कोई काम नहीं करा है। हाँ। कौन काम करेगा फिर? काम तो जो भाई अगर पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस से अच्छे काम करे उसने। हाँ। तो कांग्रेस को तो जो है खस्ता हाल है यूपी में। खस्ता हाल है वो तो कर दिया ना। दलित है, मुस्लिम है, उधर बट गया। हाँ। इन्हीं से कांग्रेस थी। तो इन्हीं से कांग्रेस थी, तो मुस्लिम का जो है कुछ काम भी तो नहीं किया है कांग्रेस ने, तो फिर मुस्लिम तो जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ वो तो जाएगा, मगर जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है मुस्लिम में दे वोट, चाहे वो किसी पार्टी से भी लड़े। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? वैसे ही जीती होना चाहिए वैसे तो। आप क्या कहेंगे? सर जैसे मतलब ओवैसी जी की होना चाहिए और मुसलमानों को मतलब उनका हक देना चाहिए, मतलब बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। बराबरी अब नहीं मिल रही है क्या? अब नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब बीजेपी नहीं दे रही है बराबरी बीजेपी क्या? नहीं दे रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो मतलब मुसलमानों की बराबर का हिस्सा देना चाहिए। हाँ। तो अगर अखिलेश यादव के साथ अगर अखिलेश यादव को लगता तो अखिलेश यादव ओवैसी साहब से हाथ मिलाएं और बराबर का हिस्सा दें क्यों मुसलमान। हाथ मिलाएं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं छोटे दलों से मिलाएंगे, आप झुकने को तैयार नहीं तो हैं जब उनके सामने। अगर उन्हें सीएम बनना है तो हाथ मिलाना पड़ेगा और उन्हें मतलब हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो सौदेबाजी से थोड़ी होगा। आप तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनाओ। हाथ तो वही तो करना पड़ेगा, मतलब हिस्सा तो देना ही पड़ेगा बराबरी का। हिस्सा मिल नहीं रहा था। आजम खान मंत्री थे और बहुत तो आजम का है तो जेल में। हाँ। आजम का जेल में है, मंत्री होने के बाद भी जेल में। मंत्री ना होते तो जेल में ना होते। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की इतनी जल्दी पकड़ नहीं हो रही जितनी आज एक मुसलमान कुछ मतलब गलत कर देता है तो उसकी उसी दिन अगले दिन पकड़ हो जाती है। आज पिंकी चौधरी ने आपने सुना होगा किस तरीके बयान दिए। आज कितने दिन हो गए उसकी किसी तरीके की कोई पकड़ नहीं हो पा रही है। और मुस्लिम कोई भी एक किसी भी तरीके का बयान दे दे उसे उसी दिन पकड़वा के और बुरी तरीके से हालत की जा रही है। कानपुर में पूरी तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, एक मुस्लिम युवा को बुरी तरीके से इन्होंने मारा, उसकी बच्ची को मारा और अभी तक उस पूरे आरएसएस बजरंग दल के नेता थे, उन्होंने उनकी कार्रवाई हुई अभी तक उनके ऊपर किसी तरीके की। शक्ल भी साफ न मच रही। तो ये कहा जाता है कि ओवैसी तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे वो एक इतने बड़े मतलब बैरिस्टर हैं, कानून के कोई भी बात बोलते हैं कानून के दायरे में रह के बोलते हैं। हाँ। उन्हें इतने मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि जो उन्हें गलत तरीके से बोलने का गलत तरीके से किसी भी गलत तरीके से बोलते ही नहीं है। सब कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं, इसीलिए वो ठीक है और उन्हें किसी भी मीडिया रिपोर्टर या किसी भी तरीके की अपनी बात में फंसा नहीं पाता इस वजह से, क्योंकि वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात करते हैं। इसीलिए ओवैसी साहब की किसी तरीके की कोई पकड़ नहीं होती है। वो तो सिर्फ मुस्लिम गाते हैं। कहाँ मुस्लिम, क्यों मुस्लिम दलित सबके साथ हैं वो। हक सिर्फ नीचे और मतलब जो जिनको दबाया जा रहा है उनकी आवाज़ उठाने वाले हैं ओवैसी। हमारे रहनुमा बनकर आए हैं, इसीलिए हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं।
अभी तक सबने हमारे लिए सिर्फ गुलामी कराई, कुछ नहीं दिया। आज मुस्लिम बच्चा मतलब पढ़ने लिखने की कतई पूरी तरीके से गलत कदार पे पहुंच गया है। और जो मुस्लिम मतलब ये जो बड़े सेकुलर अपने आप को कहने वाले हैं, ये चाह रहे हैं मुस्लिम बच्चा ऊपर नहीं उठे। और ये मुस्लिम बच्चा जब नहीं उठाएगा ऊपर, कुछ पढ़ लिख कर नहीं बनेगा, तो आगे ये मुस्लिम इनसे कोई सवाल नहीं कर पाएगा और फिर मुस्लिम को पूरी तरीके से अपने गुलाम बना लेंगे। अभी कुछ गुलाम है, फिर पूरे गुलाम बना लेंगे। ये क्या योगी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नहीं किया? योगी जी ने कुछ नहीं किया। योगी जी ने तो सिर्फ कागज पे लिख के बता दिया ये विकास किया है हमने। गांव की हालत देख लो, ये क्या हालत हो रही है। वो तो कह रहे गड्ढा मुक्त कर दिया है। गड्ढा ही मुक्त कर दिया, बीच में गड्ढा खोद के डाल दिया। हाँ। और कोई गड्ढा मुक्त नहीं करा है।